आइए दोस्तों, हमारे साथ एक नई मेहमान है। तो इनसे हम जानेंगे कि ये आस्था के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने विश्वास के बारे में क्या सोचती हैं, क्या जानती हैं। लेकिन पहले इनसे इनका परिचय जानते हैं। तो पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मौसमी सिंह है जी। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप सवाल जान रहे हैं कि आप अपने धर्म के बारे में, अपनी आस्था के बारे में, अपने विश्वास के बारे में क्या सोचती हैं, जरा आप बताएं हमारे व्यूअर को। हम अपने धर्म के बारे में ये जानते हैं कि धर्म जो है हमको एक क्या कहते हैं, लोगों को एक आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है। कि यह बनाया गया है या जो शुरू से है कि एक धर्म है तो धर्म के हिसाब से लोग एक कानून बनाया जाता है कि उसके हिसाब से आप अपने परिवार को चलाइए, अपने घर गृहस्थी को चलाइए, आसपास सबके साथ किस तरह से मेल भाव से रहिए, ये एक धर्म है। मतलब कि आपके हिसाब से कहने का मतलब इनका है कि जैसे वेद है, पुराण है, तो ये एक तरीके का तरीका है, ये एक तरीके का कानून है, नियम है कि किस तरीके से हम लोगों को चलना चाहिए। धर्म जो है लोग एक दूसरे को बचने बढ़ने के लिए ही बनाया गया है कि अगर एक धर्म नहीं हो तो लोग हर कोई अपना मर्जी से चलेगा। तो कोई एक परिवार मतलब शादी जरूरी है तो धर्म के हिसाब से शादी कर सकते हैं, तब कीजिए, उसके बाद ही किसी के साथ आप रह सकते हैं। अगर ऐसे कोई लड़का लड़की रहता है तो उसको इलीगल करता है समाज में, तो वो एक धर्म से उसको बांध देता है कि तुम इसकी धर्म पत्नी हो। चलिए एक चीज आप बताइए कि आप देवी देवता को मानते हैं क्या? देवी देवता को ऐसे तो बच्चे से जो पढ़े हैं, जो सिखाया गया है माँ बाप या समाज में, तो उसके हिसाब से देवी देवता को मानते हैं। पर ऐसा लगता है कि देवी देवता कुछ रूप में नहीं है। रूप में लोग कहते हैं, हम लोग तो फोटो में या पत्थर में कहीं पूजा करते हैं, पर वो हम लोग के मन में है। और मन में इसलिए है कि हम लोग एक हर तरीके से समाज में जैसे जी रहे हैं, तो सूरज को भगवान मानते हैं, चांद को भगवान मानते हैं, और हकीकत में यही है इस सृष्टि को चला रहा है। क्योंकि अगर सूरज से रोशनी नहीं मिले तो ना पेड़ पौधा होगा, ना ऑक्सीजन बनेगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा, जल नहीं होगा धरती में, चांद नहीं रहेगा। तो यही एक्चुअली भगवान है, प्रकृति की ही एक मेन भगवान है। मेन जो है देवी देवता को मानना मतलब कि उस प्रकृति के उस हर रूप को एक नाम दे दिया गया है कि हाँ, सूरज भगवान है, चांद एक भगवान है, बुध बुध जो हर ग्रह को, जो पृथ्वी को जो कंट्रोल जिसके अंदर में आता है, 9 ग्रह आता है, सबको एक भगवान का रूप दे दिया गया ताकि सृष्टि को चलाने के लिए सब कुछ चाहिए। जी जी। बस वही भगवान है। भगवान मतलब कोई रूप नहीं है। और इंसान के रूप में जो हम लोग भगवान को मानते हैं, जैसे शुरू से जो आया है, राम जी है, कृष्ण जी है, वो इंसान के ही रूप में धरती पे जन्मे हैं। तो वो एक उस जमाने के एक सिद्ध पुरुष थे, जो उनके विचार इतने अच्छे थे, जिस विचार को हम लोग आगे लेके चले हैं, हमारे पूर्वज आगे लेके चले हैं। तो उसको वही एक हम लोग का हिंदू धर्म में हो गया कि हाँ, वो हमारे भगवान है। चलिए ये तो बड़ा अच्छा बताइए कि धर्म मतलब कि खास करके एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका कि जैसे देवी देवता के बारे में आप बोल रहे हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति के अलग अलग हिस्से को ही हम लोग देवी देवता का रूप मान रहे हैं। हाँ। और उसको ऐसा मतलब हम लोग ये प्रेडिक्ट कर देते कि एक इंसान के रूप में, जैसे इंद्रदेव एक इंसान के रूप में है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि ये प्रकृति का ही एक हिस्सा है। हाँ। जिसको कि हम लोग देवी देवता मानते हैं। अभी आप बोलते बोलते एक चीज आप बोले थे कि अच्छा करेंगे तो भगवान, खराब करे तो शैतान। क्या आपने कभी किसी शैतान को अनुभव किया है? शैतान को अनुभव तो वैसे तो नहीं किए हैं, मगर अगर एक बच्चा बदमाशी कर रहा है जी, बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है, तो जब उसको कोई दंड, उसको जो कोई सजा जब दे रहा है, तो उस बच्चे के लिए वो जो उसको मार रहा है, उसके नजर में वो शैतान है। और शैतान हम उसको मानते हैं जैसे जो समाज में बुरा कर रहा है, लोगों का खून बिना कारण का दंगा कर रहा है, खून कर रहा है, जिसको हम मार रहे हैं, उससे उसको मार के हमको कोई फायदा है नहीं। लेकिन क्या है कि हम अपना बात मनाने के लिए हम आतंकवादी जो आता है दूसरे जगह से, हम लोग के देश में जो आतंक फैलाता है,
तो शैतान एक्चुअली वही शैतान होता है। तो शैतान का कोई मतलब मेरे कहने का मतलब कि इंसान के अंदर में ही वो है कि भगवान भी इंसान के अंदर है तो शैतान भी इंसान के अंदर है। वाह, ऐसा कोई भूत प्रेत ऊपर से कोई भूत प्रेत आके, तो भूत प्रेत तो जिसके पास अपना शरीर है नहीं, वो किसी और को क्या नुकसान करेगा। सबसे पहले मेरे पास हाथ है तभी हम किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, मेरे पास हाथ नहीं रहेगा तो हम किसको मारेंगे। तो भूत प्रेत को शैतान एक्चुअली नहीं, शैतान है इंसान के अंदर में। चलिए, ये तो आप बहुत बढ़िया बतलाए, लेकिन वैसे फिर भी लोग जैसे भूत प्रेत के बारे में लोग डरता है, घबराता है। कभी आपने महसूस किया ऐसा कुछ? हम 2010 में हम ये साउथ में गए थे मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर में रहने के लिए हम लोग एक होटल लिए, दो कमरा लिए, मेरे पापा मम्मी भी साथ में थे। तो 2 कमरा जो लिए, तो जिस कमरे में हम और मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी रहती थी, ठहरने के लिए हम लोग थे, उस कमरे का जो बाथरूम है वो उस बाथरूम में हमको थोड़ा सा डर लगता था। जबकि मेरे हस्बैंड को वहाँ कोई प्रॉब्लम था नहीं, उनका कहना था कि तुम्हारा मन का वहम है, कुछ नहीं। लेकिन हमको उस बाथरूम के अंदर पता नहीं क्यों अजीब सा एक डर जैसा महसूस होता था, क्योंकि वो बाथरूम भी था ना बहुत पुराने जमाने का था। तो उस बाथरूम में लाइट जल रही थी, लेकिन फिर भी हम उस बाथरूम में हिम्मत करके उस बाथरूम में नहाने के लिए नहीं जा सके। हम बगल वाला जो कमरा लिया हुआ था उस बाथरूम में गए। आपके मम्मी पापा के लिए जो कमरा लिया हुआ था? हाँ, उस बाथरूम में हमका इस्तेमाल किए। एक ही रात ठहरे थे, दूसरा रात हमको वहां ठहरने का हिम्मत नहीं हुआ। तो उस दिन हमको उस बिल्डिंग मतलब होटल में हमको जैसा लग रहा था कि यहाँ कुछ बुरा है। जैसे मतलब कि आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि तो आप इंक्वायरी नहीं की, मतलब या आप ऐसे आपको सिर्फ डर लग गया उस कमरे से, आप वो कमरा चेंज कर लिया? हाँ, कुछ ऐसा कुछ मतलब सुने थे कि वहां पे मतलब कभी कोई होटल में जैसा ठहरते हैं ना टूरिस्ट जो आते रहते हैं, उसी में से किसी का डेथ हो गया था। अच्छा, ये बात बाद में सुने थे। बाद में मतलब आप पहले जब रिसेप्शन में जो हम मीट करे थे ना, तुम बता रहे थे ना, तो मतलब वहीं का स्टाफ जो होता है जो साफ सफाई करता है, मेन तो वो तो होटल वाले तो बोलेंगे नहीं, स्टाफ बोल रहा था कि यहाँ मतलब पहले कमरा में कोई बंद रह गया था। अच्छा, तो अब कौन से कमरे में ये नहीं बताया था। अच्छा, लेकिन हमको उस कमरे में डर लग रहा था। अच्छा, इसका मतलब कि इनको पहले डर लग रहा था, इनको पहले घबराहट हो रही थी, पहले भारीपन लग रहा था। उसके बाद जब ये पूछी, ये जब पता लगाने की कोशिश की, तो मालूम चला कि वहां पर कोई बच्ची बंद हो गई थी, शायद डेथ कर गई। बच्ची थी कि मतलब कोई लेडीज कोई लेडीज डेथ कर गई थी, तो इनको वहां पर भारीपन लग रहा था। ऐसा इनका अपना खुद का एक महसूस किया हुआ वाकया है। तो चलिए और इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसमें आप जो साधना करते हैं, मतलब अपने आप को अपनी तरक्की के लिए जो कुछ साधना करते हैं, उसके बारे में आप क्या करते हैं वो बताइए। ऐसे तो हम नॉर्मल जैसे लोग सब कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम भूखे रह के साधना करना कभी विश्वास नहीं करते हैं, काहे कि मन में होना चाहिए जी। हाँ, और एक नियम होता है कि आप पूजा पाठ आप कर रहे हैं तो नहाइए धोइए तभी मंदिर में जाके पूजा कीजिए, वो तो करते हैं। पर वो जो उसके लिए एकदम पूजा करने के लिए हर वक्त मतलब हर रोज हम 4 घंटा 5 घंटा भूखे रहेंगे तब जाके हम पूजा करेंगे तब खाएंगे, ये नहीं करते। क्योंकि ठाकुर हम गुरु दीक्षित लिए हुए हैं ठाकुर जी का, तो उसमें है कि इष्टविधि करने का नियम है। तो इष्टविधि करते हैं, तो इष्टविधि करने का मतलब होता है कि आप सुबह उठ के अपने इष्ट को भोग लगाइए, उसके बाद आप जल पानी चाय जो भी आपको लेना है या खाना नाश्ता जो भी करना है आप खाइए। तो वो मतलब आप कर सकते हैं, आपको ये नहीं है कि आपको नियम से भूखे रह के पूजा करना होगा। इष्ट को जो चढ़ाना होता है वो हम सुबह इष्टविधि के थ्रू कर देते हैं। तो ऐसा आपको कभी नहीं लगता, कभी ये नहीं होता कि हम भगवान का उतने अच्छे से पूजा नहीं कर रहे, जैसा ट्रेडिशनल तरीका होता है, तो उसमें आपको भगवान दंड देगा या कुछ मृत्यु के बाद आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपका आत्मा भटकता रहेगा, ऐसा कुछ कभी मन में आता है क्या? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं आता है। ऐसा लगता है कि जैसा मेरा बच्चा है उसको भूख लगा हुआ है तो हम कहेंगे नहीं तुम पहले नहा लो सब कुछ कर लो
तब तुमको हम 12 बजे के बाद खाना देंगे, ताकि तुम जब तब तुम्हारा पेट भरेंगे। तो बच्चा तो भूखा रहेगा। अब माँ का मन वैसा कभी नहीं बोलेगा। माँ बोलेगा अच्छा सुबह हो गया, चल पहले ब्रश कर लो, कुछ खा लो, थोड़ा रेस्ट कर, अपना काम धाम करके तब जाकर तुम नहा दो, फिर खाना खाओ। इसलिए वो उसको कभी भी ये नहीं कहेंगे, बट माँ कभी ये नहीं कहेगी कि नहीं तुम पूरा वैसे वैसे नियम पालन करके करो, तब जाके तुमको खाना मिलेगा। तो भगवान है, इष्ट है, देवता है अगर, तो वो हमारे माता पिता वही है। मतलब माता पिता जो धरती में है वो तो है ही जी। और ऊपर वाले सबके हैं। अगर ऊपर वाले है, अगर कुछ शक्ति है उस तरह का, तो वो तो हम लोग का जन्मदाता हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम भूखे रह के उनका पूजा करेंगे तब खाएंगे, खुद को कष्ट दे के। हाँ। अगर हम मेरे मन में अगर उनके प्रति श्रद्धा है तो हम पूजा करके भी अगर 2 लोटा जल, कुछ खा के भी अगर 2 लोटा जल देंगे तो उसको स्वीकार करेंगे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका ये सोच बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है ये काफी रोचक होता चला जा रहा है, लेकिन काफी लंबा भी हो रहा है। तो ये एपिसोड काफी लंबा ना हो, इस कारण से इस एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद का जो एपिसोड है इसी इंटरव्यू का, उसको आप मिस ना करें, उसे आप जरूर देखें। उसमें आपको बहुत सारी कुरीतियों के बारे में, कुछ पुनर्जन्म के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। तो उसे जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।